दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, हमारे घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सीनियर मैनेजमेंट शायद यही सोच रहा होगा। उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि साल 2019 में जब वो कोच इगोर स्टीमैक को स्टीफन कॉन्स्टेंटीन की जगह इंडिया में लेकर आए और जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि इंडिया की फ़ुटबॉल को बेहतर करेंगे, इंडिया के परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। AIFF ने आज कोच इगोर स्टीमैक को सैक कर दिया है। ये न्यूज़ फुटबॉल फ्रेटर्निटी में आम हो चुकी है। दोस्तों, कोच इगोर स्टीमैक का परफॉर्मेंस इंडिया में इतना ख़राब माना जा रहा है कि इंडिया के फुटबॉल फैंस कतर की हार और इंडिया के 2026 के क्वालिफायर से बाहर होने के गम को भुलाकर शायद इस बात से ज़्यादा खुश हैं कि कोच इगोर स्टीमैक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या सचमुच कोच इगोर स्टीमैक की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी? अगर स्टैट्स पे नज़र डालें तो कोच इगोर स्टीमैक के अंडर में इंडिया ने 53 मैचेस खेले, जिसमें से 20 में उन्हें हार, 19 में जीत और 14 मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुए। भारत ने इस दौरान 71 गोल किए और वहीं 76 गोल खाए। अगर बात करें विनिंग परसेंटेज का तो इगोर स्टीमैक के मेंटरशिप में इंडिया का विनिंग परसेंटेज तकरीबन 35% था। स्टीफन कॉन्स्टेंटीन के टाइम पे जहां इंडिया की रैंकिंग 96 थी, वहीं कोच इगोर स्टीमैक के मेंटरशिप में इंडिया की रैंकिंग 121 पहुंच गई है। इन स्टैट्स से पता चलता है कि ये परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज थी। जो उम्मीद थी हमें कोच इगोर स्टीमैक के आने से, वो पूरी नहीं हुई। बात यहीं ख़त्म हो जाती तो और बात थी। AIFF काफ़ी समय से इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि वो कोच इगोर स्टीमैक को हटा सकें, पर उनके क्लॉज में कुछ ऐसा था कि ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके क्लॉज में टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं था। ये बात भी अभी सबको पता है। और अगर हम कोच इगोर स्टीमैक को हटाते तो हमें एक हैफ्टी अमाउंट, तकरीबन जो कि अभी 3 करोड़ कैलकुलेट किया जा रहा है, वो AIFF को देना होगा। कोच इगोर स्टीमैक ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर वो इंडिया को फीफा के 3rd राउंड में नहीं ले जा पाए, अगर इंडिया 3rd राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो वो रिज़ाइन कर देंगे। और AIFF शायद इसी बात का इंतज़ार कर रही थी, पर कोच इगोर स्टीमैक ने ऐसा कोई बयान आगे नहीं दिया। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन की कोई बात नहीं कही, तो फाइनली AIFF को उन्हें सैक करना पड़ा। पर अब ये सारा मामला जो है एक लीगैलिटी में फंस गया है। कोच इगोर स्टीमैक ने साफ कर दिया है कि वो अपने पैसे लिए बिना वापस नहीं जाने वाले। तो दोस्तों, कोच इगोर स्टीमैक जो इंडिया में अपने नए नए एक्सक्यूज़ेस और अपने बहानों के लिए, जो कि इंडियन फैंस का मानना है, वो नए नए बहाने बनाते अपनी हार को छुपाने के लिए, तो इस बार जब AIFF ने उन्हें सैक किया तो उन्होंने एक नया बहाना ये रख दिया है, उसे बहाना कहें या कंडीशन कहें, तो उन्होंने ये कहा है कि वो अकेले रिज़ाइन नहीं करने वाले, वो अकेले विदाउट अपनी जो सेपरेशन मनी है उसके बिना नहीं जाने वाले। पर हाँ, अगर AIFF का सीनियर मैनेजमेंट एक साथ रिज़ाइन करता है तो वो बिना किसी सेपरेशन मनी के रिज़ाइन करने को तैयार हैं। अब इसमें बहुत बड़ा क्लिक है दोस्तों, अब इगोर स्टीमैक ने जो नई कंडीशन रख दी है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो अकेले रिज़ाइन नहीं करेंगे, पूरे AIFF के सीनियर मैनेजमेंट को रिज़ाइन करना होगा। जिसका मतलब ये है कि AIFF के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे को भी रिज़ाइन करना होगा, अगर इगोर स्टीमैक की बात को माने। पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कल्याण चौबे की जो BJP से नज़दीकियाँ हैं, यहाँ तक कि कल्याण चौबे को BJP अभी बंगाल में एक असेंबली इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेट भी बनाने जा रही है। तो ये बात तो होने से रही कि सीनियर मैनेजमेंट रिज़ाइन करने वाला है। हालांकि इंडियन फुटबॉल फैंस ने इस बात को लेकर कोच इगोर स्टीमैक की काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से लिया है। इससे कोच इगोर स्टीमैक की थोड़ी रिस्पेक्ट और बढ़ी है इंडियन फुटबॉल फैंस में, क्योंकि इंडियन फुटबॉल फैंस सिर्फ कोच से परेशान नहीं है, वो पूरे के पूरे AIFF के जो सीनियर मैनेजमेंट है उससे ही परेशान है। तो ये बात उन्होंने रखी, इस बात की लोग तारीफ़ कर रहे हैं, पर ऐसा होगा ये मानना एक बचपना होगा। तो अब क्या होगा? तो अब होगा ये कि इगोर स्टीमैक इस बात को लेकर कोर्ट में जाने वाले हैं। हो सकता है ये बात फीफा तक भी जाए। अगर कानूनी रूप से देखा जाए, अगर लीगली देखा जाए, तो इगोर स्टीमैक का पलड़ा भारी है। उन्हें वो पैसा देना होगा AIFF को, जो कि तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है। पर क्या कोच इगोर स्टीमैक के जाने से, उनके पैसे लेने से, नहीं लेने से, AIFF के टॉप ऑफिशियल के रिज़ाइन करने से, नहीं करने से इंडियन फुटबॉल की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? देखो दोस्तों, अभी एक नया कोच आएगा, वो किसी जादू की दवाई के साथ तो नहीं आएगा ना। देयर इज़ नो मैजिक पिल्स कि वो आके प्लेयर्स को देगा और एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना, कुछ का कहना है कि हमें J लीग के कोच चाहिए, कुछ को K लीग के कोच चाहिए, कुछ को यूरोपियंस कोच चाहिए, कुछ का कहना है कि इंडियन कोचेस ही बेस्ट हैं। बट यार, कोई भी कोच आप लेके आएंगे उसको टाइम लगेगा, दे नीड टाइम। और हमारे AIFF को और हमारे स्टेट के फुटबॉल फेडरेशंस को काम करना होगा एक साथ फुटबॉल की बेहतरी के लिए। हमारे पास ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ज़रूरत है इंडिया को ग्रास रूट लेवल पे फोकस करने की। हमने कॉन्स्टेंटीन को हटाया बिकॉज
ही वॉज प्लेइंग नेगेटिव फुटबॉल। हम बस एरियल बॉल पे जाते थे, हमारा ग्राउंड पासिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मिडफील्ड हमारा ख़त्म हो चुका था। इसके लिए हम लेकर के आए इगोर स्टीमैक को कि वो ग्राउंड पासिंग पे गेम को डेवलप करे, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिलाए, एक अट्रैक्टिव फुटबॉल खिलाए। लेकिन उसके बाद हमें रिजल्ट्स वहाँ भी नहीं मिले। फिर एक नया कोच, फिर से एक नई टेक्टिक, बट रिजल्ट के लिए हमें वेट करना होगा, हमें इन्वेस्ट करना होगा अपने ग्रास रूट लेवल पे। तो दोस्तों, एज अ फुटबॉल फैन मेरा ये मानना है कि एक कोच के आने और जाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज अ नेशन, एज अ फुटबॉल फैंस, एज अ एसोसिएशन हम लोग क्या काम कर रहे हैं अपने फुटबॉल को डेवलप करने के लिए। क्या हम बेटर फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? क्या हम उन्हें मौका दे रहे हैं? जब तक ये मौके नहीं मिलेंगे कुछ नहीं होगा। किसी ने मुझसे कहा कि अगर मेसी इंडिया में पैदा हुआ होता तो क्या होता, तो किसी ने उसका जवाब दिया वो रेडी लगा रहा होता। तो सही बात है। अभी किसी ने कहा कि केरला में मेसी और रोनाल्डो जैसे बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट का यूज़ क्या है अगर हम उसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर ना दें? हर एक बीज में ताकत होती है कि कोई बड़ा पेड़ बन सकता है, बशर्ते हम उसे एक कंडीशन दें, हम उसे वो एनवायरनमेंट दें आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से अपील है कि एज ए फुटबॉल फैन इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहिए। आपके और हमारे साथ आने से ही फुटबॉल आगे बढ़ेगा, आपके और हमारे सपोर्ट से ही बढ़ेगा। तो कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, कीप सपोर्टिंग फुटबॉल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।